बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ अलजब्रा। बेसिक ऑफ अलजब्रा में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे: कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, लिटरल और टर्म। इन सब का कॉन्सेप्ट जो है वो हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? आपको कांस्टेंट का पता है कि ये एक ऐसी टर्म होती है या फिर एक ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर होता है या ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बदल नहीं सकते, कभी भी नहीं बदल सकते। लाइक जैसे हमारा नेम है, ठीक है ना। अब हमारा नेम है, अगर हमारा नेम एक बार रख दिया जाए तो वो हमारा फिक्स हो जाता है, पूरी लाइफ के लिए वही नेम चलता है। तो हमारा नेम जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो नंबर है 0 से लेके 9 तक, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। क्योंकि हम देखें 0 की जगह पे हम कोई और नंबर तो नहीं ना लगा सकते। अगर हमें जहाँ पे 0 की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे हम 0 ही लेंगे। जहाँ पे हमें 1 की या 2 3 4 5 की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम 1 2 3 4 5 ही लेंगे। इसके अलावा कोई नंबर नहीं ले सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम 9 को 5 कह सकते हैं। अगर हम ऐसे कहें कि हम 9 को 5 कह सकते हैं, वो कांस्टेंट नहीं होगा। हम कहेंगे कि 9 की ज़रूरत है तो 9 ही लेने हैं। अगर हमारे पास नंबर्स 1 है तो हम 1 की जगह पे 2 नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास नंबर 2 है तो हम 2 की जगह पे कभी भी 3 नहीं ले सकते। 2 को हम 2 ही कहेंगे। जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम बदल नहीं सकते, ऐसे नंबर्स को हम कांस्टेंट कहते हैं, जो हमेशा एक ही रहते हैं, जिनका नेम, शिनाख्त सब कुछ एक ही रहता है। जैसे कि अब हमारे पास 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास कांस्टेंट है। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते 8 है उसको हम 80 कभी भी नहीं लिख सकते। 9 है उसको हम कभी भी 4 नहीं ले सकते। 9 9 ही होगा, 4 4 होगा। और ये ऐसे नंबर्स जिनको हम बदल नहीं सकते वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। सेकंड हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसे हैं होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम बदल सकते हैं, जिसकी जगह पे हम और वैल्यूज़ पुट करके न्यू वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। नई एक टर्म या फिर एक नई वैल्यू या फिर एक नई कीमत जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ मेरे पास 2x वेरिएबल है, हमारे पास यहाँ पे जो है वो कोफिशिएंट है, ये हमारे पास वेरिएबल है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास x y ये दोनों वेरिएबल हैं और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। और मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू है ये 2 है। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूँ और y की जगह पे 2 पुट कर दूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 2 1 ज़ार 2। इट्स मीन हमारे पास x और y की वैल्यू चेंज हो गई है, या फिर हमने x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, तो हमारे पास वो वेरिएबल्स तो नहीं ना रहे, क्योंकि हमने उनकी जगह पे एक वैल्यू लगा दी है 1 और 2। और उनकी जब हमने वैल्यू बदली तो उनकी खुद ब खुद वो खुद भी बदल गए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे और ये y की जगह पे लिया है, तो ये हमारे पास वेरिएबल जो है इनकी जगह पे हम कोई भी वैल्यू लगा के बदल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास है x इक्वल टू वाई। अब मैं कह दूँ ये मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो मैं x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 आसानी से पुट कर सकती हूँ। मैंने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया है ना। वेरिएबल्स जो है वो x y तो नहीं ना रहे, क्योंकि मैंने उनकी जगह पे कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से लेके चेंज कर दिया। लेकिन अगर हाँ आपके पास क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन में आपको और वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम बदल सकते हैं या जिनकी वैल्यूज़ में हम कुछ भी नंबर्स को या कुछ भी वैल्यूज़ को पुट करके जिनकी वैल्यूज़ जो वो बदल जाती है, ऐसे नंबर्स को या ऐसे वेरिएबल्स को वेरिएबल्स कहते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं हमारे पास? समटाइम्स हमने अलजब्रा में पढ़ा, हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं 2xy। अब ये जो हमारे पास xy है ये तो हमारे पास हो गए वेरिएबल्स। अब ये जो हमारे पास 2 है, ये अगर हम x y की वैल्यू
फॉर एग्ज़ाम्पल पुट कर देते हैं 1 या y की 2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है ये कांस्टेंट नहीं होता, ये हमारे पास कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट ये होता है कि ये दूसरे x और y की वैल्यूज़ को लगा के इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये जमा माइनस होके ये उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देता है, मतलब इसकी कीमत बदल जाती है। ये 2 नहीं रहता, एक्स वाई नहीं रहता। एक्स वाई की कीमत लगाते हैं जब, तो इसमें जो है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, हम x की ले लेते हैं 3 और y की ले लेते हैं 4। अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स की 3 आ जाएगी, y की हमारे पास 4, 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। अब देखें उसका जो कोफिशिएंट था वो भी चेंज हो गया है, वो कोफिशिएंट नहीं रहा। एक्स वाई की वैल्यू पुट की, वो भी हमारे पास वेरिएबल नहीं रहे, वो भी बदल गए हैं। इट्स मीन हमारे पास जो भी वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है, जो भी रियल नंबर होगा वो हमारे पास कोफिशिएंट होगा। लिटरल किसे कहते हैं? लिटरल हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे पास बिल्कुल फिक्स होती है। फिक्स मीन जैसे कि हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू होती है समथिंग 22/7 या फिर हम 3.14 वगैरह। तो ये हम पाई जहाँ पे भी यूज़ होगा, अब हम फिज़िक्स का इतना लंबा लेक्चर जो है वो वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी पाई की वैल्यू होती है वैल्यू वहाँ पे पाई की 22/7 ही लगेगी। या फिर फिज़िक्स के रूल में अगर लगाएं तो फिज़िक्स में हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर देखें केमिस्ट्री में तो वहाँ पे हमारे पास ये उसकी वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। हम इसकी जगह पे कोई और वैल्यू नहीं, ये फिक्स वैल्यूज़ हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ जो बिल्कुल फिक्स होती हैं उनको हम लिटरल कहते हैं। जैसे कि काफ़ी क्वेश्चंस में एक्स वाई की वैल्यू भी दी होती हैं, क्वेश्चन दे के उसमें एक्स की वैल्यू दी होती है 1, वाई की वैल्यू कुछ दी होती है 2, और क्वेश्चन हमारे पास दिया होता है एक्स वाई। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की 1, वाई की 2। तो जो हमें बुक वालों ने, टेक्स्ट बुक वालों ने रिक्वायर कर दिया यही वैल्यू रहनी है, तो यही वैल्यू रहनी है, एक्स की 1, वाई की 2। हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ऐड करके इसमें इसको मालूम नहीं कर सकते, तो ये भी लिटरल होगा। ये वेरिएबल्स नहीं होंगे उस सूरत में, उस सूरत में ये लिटरल्स में आएगा। ओके, टर्म क्या होती है? टर्म ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, लिटरल्स को मिला के जो हमारे पास मुसावात या टर्म बनती है, जो भी इक्वेशन बनती है उसको हम टर्म कहते हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, लिटरल, ये सब चीज़ें जो मिला के हमारे पास जो भी इक्वेशन बनती है वो हमारे पास होती है टर्म। जैसे कि हमारे पास 2x + y + 3, ये हमारे पास एक टर्म है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोफिशिएंट भी आ गया है, कांस्टेंट भी आ गया है, और इसमें हमारे पास लिटरल भी आ गया है, और इसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी आ गए हैं वगैरह वगैरह। इस तरह को टर्म कहते हैं। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है। और मैं डेली रोज़ एक वीडियो अपलोड करती हूँ, और मुझे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। आप मेरी स्टार्टिंग से मैं सारी वीडियोस अपलोड करूँगी, क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक ऑल मैथमेटिक्स की। अगली वीडियोस के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।